जनरल फैज़ के फौजी मुकदमे की समाअत चंद हफ्तों में मुकम्मल होने की उम्मीद। क्या रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फैज़ के सियासी राब्ते मामूल के समाजी राब्ते थे? अंसार अब्बासी का तज्जिया। साबिक DGISI के वकील ने तवक्को जाहिर की है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का फौजी ट्रायल आइंदा चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। बैरिस्टर मियां अली अशफाक का कहना था कि वो इस केस में अपने दो साथियों के हमरा जनरल फैज़ की वकालत कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या जनरल फैज़ इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने जा रहे हैं, तो मियां अशफाक का कहना था कि मैं ऐसी किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि मुकदमे की कार्रवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आती है। जब उनसे जनरल फैज़ के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल के आगाज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि ट्रायल शुरू हो गया है। मैं ऐसी खबरों की तरदीद की पोजीशन में नहीं हूँ। ताहम उन्होंने तस्दीक की कि वो अपने दो साथियों के हमरा इस केस में जनरल फैज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी नज़र में ट्रायल कब ख़त्म होगा तो उनका कहना था कि शायद चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। दी न्यूज़ ने हाल ही में यह खबर शाया की थी कि जनरल फैज़ का ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद उनके सियासी राब्ते मामूल के समाजी राब्ते थे। ISPR ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि जनरल फैज़ पर बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत मुतअद्दिद जराइम के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ISPR का कहना था कि इन खिलाफ वर्जियों से रियासती सलामती और मफादात पर समझौता हुआ है। जनरल फैज़ को बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों जो कि ISPR के मुताबिक रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के लिए नुकसानदेह थीं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और एक शख्स यानी अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात के तहत बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया है। बाद सियासी मफादात के साथ मिली भगत करते हुए 9 मई के वाक़यात में जनरल फैज़ के किरदार के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। ISPR के बयान में मजीद कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से 9 मई 2023 के वाक़ये समेत बदअमनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनने वाले इक़दामात में शामिल होने के हवाले से भी एक अलहदा तफ्तीश की जा रही है जो इन सियासी मफादात की ईमा पर और उनके साथ मिलकर किए गए हैं।